गाइस मेंटोर सुनील एक बार फिर हाजिर है आपके सामने आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर के यूट्यूब चैनल पर लेकर एक नया वीडियो ऑटिज्म, एडीएचडी, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज और बिहेवियर डिसऑर्डर्ड बच्चों के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को फटाफट से नोट करो, उसके बाद फिर मैं अगली बात आपसे करता हूँ। पहला आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि कुछ एडीएचडी और ऑटिस्टिक बच्चे अचानक से बहुत तेज़ रोने लगते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात को कोई टाइम नहीं होता, अचानक से रोने लगेंगे। आप कोशिशें करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं कि अब क्या करें। पूरा फैमिली में प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं, बच्चे 10 मिनट के लिए रोएं, 5 मिनट के लिए रोएं, कोई बात नहीं। जब बच्चे लंबा आधा घंटा 1 घंटा फैल फैल कर रोते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो धीरे धीरे आपके ब्रेन पर वो चीज़ें चढ़ने लगती हैं, आप डिप्रेस होने लगते हो, कई बार आप आपस में झगड़ना शुरू कर देते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये कि आपस में प्रॉब्लम्स जनरेट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं आए दिन इतनी सारी प्रॉब्लम सुनता रहता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में 2-3 चीज़ों की चेकलिस्ट बनानी है। यकीन कीजिए आप 80% प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको बड़े ध्यान से वो सब चीज़ें चेक कर लेनी है। सबसे पहली बात, आप चेक कीजिए कि बच्चे को कोई पेट का इशू तो नहीं है। उसके पेट में जब मरोड़ पड़ते हैं, पेट में जब क्रैम्प्स होते हैं, तो नॉर्मली ये उस वजह से बच्चा ज़्यादातर रोने की कोशिश करता है, ज़्यादातर रोता है। दूसरी बात, उसके ईयर में कोई इन्फेक्शन ना हो। कान में जब दर्द होता है, भीषण दर्द होता है, आप संभाल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है बहुत ज़्यादा। तीसरी बात, अगर बच्चा दिन में रो रहा है, उसकी कोई ज़िद हो सकती है, वो कोई चीज़ चाहता है, लेकिन वो एक वक्त होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको आप वेस्ट करने की बजाय उसे आप कैश करने की कोशिश करें। क्योंकि नॉर्मली अगर दिन में बच्चा रोता है, रात को बच्चा नॉर्मली पेट दर्द और कान के दर्द से रोता है। अगर वो दिन में रोता है तो आप ये ख्याल रखिए कि दिन में ज़रूर वो किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने उसका टैबलेट बैन किया है, आपने उसका फ़ोन बैन किया है, उसने कोई अपनी फेवरेट चीज़ देख ली है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, उसे कैश कीजिए, उसे पूछिए, बार बार पूछिए। सप्रेस डिप्रेस होने की बजाय आप उसे मोटिवेट करिए उस वक्त बोलने के लिए कि बताओ तो क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, चलो ऐसे नहीं मिलेगी चीज़, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं मिलेगा। तो वो आपके पीछे पीछे जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। दिल पे पत्थर रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और कोशिश करते रहिए कि कोई कम्युनिकेशन निकल सके। क्योंकि आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके डिप्रेस हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स बहुत बहुत ज़ोर से तंज कसने शुरू कर देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, बच्चे को रुला रहे हो, बच्चे को ये दे दो। उसे उस वक्त कोई लालच देने की कोशिश मत कीजिए। उसके पेट को सहला के देखिए, उसके कान को ऐसे करके सहला के देखिए। अगर उसे आराम मिलता है तो पेट या कान की दिक्कत हो सकती है। अगर उसको आराम नहीं मिलता तो इमीडिएटली आप कोशिश कीजिए किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके, पेडियाट्रिशियन का अपॉइंटमेंट लेके, उसके बच्चों का जो भी डॉक्टर उसका अपॉइंटमेंट लेके उसको दिखाने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन में डाल सकते हैं कई बार। तो ख्याल रखिए कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको मैंने चेकलिस्ट बताई, 3 चीज़ों की वजह से नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स आती हैं: पेट का दर्द, कान का दर्द, और तीसरे कोई ज़िद। उस चीज़ को आप अनलॉक करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके सामने चीज़ें आने लगेंगी कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों करता है। तो डायग्नोसिस कीजिए, चीज़ को पहचानिए और थोड़ा सा अपना इंसाइट यूज़ कीजिए। आप सब लोग अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे उस सब को देख करके, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने की बजाय सिंक कर जाएंगे उसमें। तो एक एक बिल्कुल कूल रिलैक्स एक माहौल बना के रखिए। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि रेगुलरली वो ऐसा करता है और किसी चीज़ की ज़िद करता है, तो किसी ज़िद के लिए रोता है, तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए उसे अभी। उसे फिर बिल्कुल हवा मत दीजिए, उसे बिल्कुल आप वैल्यू मत दीजिए। वहाँ पर दिल पर पत्थर रख करके साइड में हो जाए, दूसरे कमरे में चले जाइए। वो ये टेंट्रम थ्रो करता है, वो ये रोने की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके सामने, वो इसीलिए करता है कि आप उसके सामने ये सारी की सारी उसकी ज़रूरतें पूरी कर दें और वो साइड में हो जाए। उस टाइम पे उसकी ज़रूरत पूरी मत कीजिए। अगर आपको पता है, आपने डायग्नोज बना ली कि वो ज़िद की वजह से कर रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए उसके सामने। उसको आप हमें उसको रूल करना पड़ेगा। वो बच्चा है, उसे समझाना पड़ेगा। आप उसकी बात को मान करके उसे कभी खिलौना दिलाएं, कभी आप उसे कोई और चीज़ दिला दें, कोई आप उसको लालच दे दें कि चलो ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप ये समझिए कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा मत दीजिए, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जब आप सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेंगे
तभी आप बच्चे को कंट्रोल में ले सकते हैं, सिचुएशंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप इस चीज़ को क्या कंट्रोल करोगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें तो 2000 रुपीज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नंबर है 8168790299। तो दोस्तों देखते रहिए आज सस्पिशन ट्रेनिंग के।